हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोस 2x से रिलेटेड सारे फॉर्मूले स्टडी किए थे। नेक्स्ट अपने पास है साइन 2x का फॉर्मूला अपन कैसे ड्राइव करेंगे। तो अपने पास साइन x प्लस वाई का जो फॉर्मूला था वो क्या था, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अब 2x के लिए 2 थीटा के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो पुट y इक्वल टू एक्स। तो अपन क्या करेंगे, y की जगह x ही पुट कर देंगे। और टिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पूरी डिटेल में ये सब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जो भी यूनिट्स आएगी उसमें अगर आपको टिग्नोमेट्री के रूल रेगुलेशन फॉर्मूले नहीं पता है तो आप इसको कोई भी एक्सरसाइज हो उसको सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको क्वेरी रह जाएगी। इसलिए अपन इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब y की जगह मैंने x पुट कर दिया, तो साइन x प्लस एक्स। ठीक है, y की जगह भी x हो गया, फिर साइन x, कोस y की जगह भी आपको x करना है, फिर कोस x एज इट इज़, और साइन y की जगह भी आपको क्या करना है, x करना है। तो ये कोस x साइन x और साइन x कोस x, तो 2 टाइम्स मतलब 2 बार आपके पास क्या हो गया, साइन x कोस x, और साइन x प्लस x ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन 2x। क्लियर है, तो ये साइन 2x का फॉर्मूला आपके पास बन गया। और सारे रूल रेगुलेशन अप्लीकेबल है जो मैंने कोस 2x के लिए आपको बताए थे। जैसे यहाँ पे 2x है तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, xx मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 2x की जगह मैं यहाँ पे 4x कर दूँ। ठीक है, तो 4x का हाफ क्या होगा, 2x। तो यहाँ पे x की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, साइन 2x कोस 2x। ठीक है, यहाँ पे 2x है तो फॉर्मूले में xx है। ठीक है, यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 2x है। क्लियर है, अगर ऐसे ही मैंने साइन x लिखा तो x का हाफ क्या होगा, x/2। तो ये क्या होगा, 2 साइन x/2 और कोस x/2। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं 10 में। ठीक है, तो 10 में चेंज करने के लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है साइन 2x वाला उसी को काम में लेता हूँ कि साइन 2x को 10 की टर्म्स में अपन कैसे लिखेंगे। तो साइन 2x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास बना है वो है 2 साइन x कोस x। ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, 1 सबके डिवाइड में होता है। ठीक है, तो प्लस 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। क्लियर है, अब अपन क्या करेंगे, सेम टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, अंश और हर में। मैंने कोस स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। मोस्टली आप एक चीज़ नोटिस करो कि फॉर्मूला अगर अपने को 10 के लिए बनाना है तो अपन कोस स्क्वायर का ही डिवाइड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर, तो सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, इसको वापस भी कैंसिल किया जा सकता है, यही फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो ये क्या बनेगा 2 टेन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर कैंसिल होगा तो प्लस 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। तो साइन 2x का फॉर्मूला आपके पास बन गया 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स या टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अपन 10 के लिए भी फॉर्मूला बनाते हैं, सबके लिए फॉर्मूला बना सकते हो, साइन 2x कोस 2x और टेन 2x, ये फॉर्मूले तो आपको डायरेक्ट लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला बनाने के लिए 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू एक्स है ना, y की जगह x पुट कर देते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, और 10x प्लस 10y की जगह भी क्या हो जाएगा 10x, 1 माइनस 10x इंटू 10y की जगह भी क्या हो जाएगा 10x। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 10x प्लस 10x क्या होगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है, तो ये 10x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 10 2x, तो ये 10 2x का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये सारे रूल इसमें भी अप्लीकेबल है कि जब यहाँ पे आपको 2x दिख रहा है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, xx दिख रहा है। इसी में अगर मैं यहाँ पे 4x कर दूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। इस तरीके से ये चेंज इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ड्राइव करते हैं 3x के फॉर्मूले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन 3x की। ठीक है, तो साइन 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x प्लस 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर 2x प्लस x लिख सकता हूँ, एक ही बात है, जो सूटेबल हो वो लिख सकती हूँ।
ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्या बन गया, साइन ए प्लस बी वाला, साइन एक्स प्लस वाई वाला, वाई की जगह आपके पास क्या आ गया 2x। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, साइन ए तो साइन एक्स, ठीक है, कोस बी तो क्या आ जाएगा कोस 2x प्लस यहाँ पे क्या आएगा कोस ए तो कोस एक्स और साइन बी तो साइन 2x, है ना। तो जैसे अपन x प्लस वाई के लिए करते हैं तो क्या हो गया साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, है ना। y की जगह वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 2x। अब अपने को जो फॉर्मूला ड्राइव करना है साइन 3x का, उसमें अपने को यहाँ पे केवल x के टर्म से दिखनी चाहिए, जैसे साइन एक्स कोस एक्स ऐसे, बट यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे क्या है साइन 2x है। और साइन 3x का जो फॉर्मूला है ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन आना चाहिए, केवल साइन के पदों में ही आना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा तो साइन एक्स। अब देखो कोस 2x है, कोस 2x के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, ठीक है। कोस 2x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, और कोस 2x को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, या फिर इन टर्म्स ऑफ कोस लिखें तो क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये सब अपन ने पढ़े थे, 10 के टर्म में भी पढ़ा था। तो मैं कोस 2x का साइन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज़, और साइन 2x का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं 2 साइन एक्स कोस एक्स। मुझे 2x को रिमूव करना है, सब जगह मुझे x चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आगे क्या करना है अब यहाँ देखो साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो तो साइन एक्स से करेंगे तो 2 साइन क्या हो जाएगा, ये क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 3 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस एक्स इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स है, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स एज इट इज़ 1 लिख दिया, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब अपने को दिख रहा है कि सब किस में चेंज हो गए साइन में, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को भी मैं चेंज कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर में, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1, ठीक है। तो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्लियर है। अब सारे टर्म्स x में है, साइन में है और x में है, 2x कहीं भी नहीं है, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, अपना फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन एक्स, और 2 साइन एक्स को माइनस साइन स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स है ना, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो 3 टाइम साइन एक्स और माइनस 2 टाइम साइन क्यूब माइनस 2 टाइम साइन क्यूब, तो माइनस 4 टाइम साइन क्यूब एक्स। तो ये साइन 3x का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से आपके पास फॉर्मूले बनेंगे कोस 3x के और tan 3x के। इसी तरीके से कोस 3x और tan 3x के भी फॉर्मूले आप बना सकते हैं। कोस 3x का फॉर्मूला बनेगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। और tan 3x का फॉर्मूला बनेगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अपने पास है फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक कोस प्लस कोस, कोस माइनस कोस, साइन प्लस साइन और साइन माइनस साइन, है ना, कोस एक्स प्लस कोस वाई, ऐसा अगर प्लस या माइनस में अगर आपको दिखता है तो आपको उसको मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करना है ना। तो ये केवल कोस और साइन के लिए ही है, tan के लिए नहीं है। आगे जो कोट और कोसेक बन रहा है उनके लिए भी अपने पास, सेक के लिए ये सब नहीं है। अगर इनकेस उनके लिए फॉर्मूले आते हैं अपन तो उनको साइन कोस में अपन चेंज करके अप्लाई कर लेंगे। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि प्लस माइनस से अगर अपने को मल्टीप्लाई में जाना है, ये फॉर्मेट आपको पता चलेगा क्वेश्चन से कि क्वेश्चन का आंसर है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है ना। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में कैसे आएंगे, और फिर नेक्स्ट अपने पास 4 फॉर्मूले और बनेंगे, ठीक है। तो उससे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में आएंगे, क्लियर है। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो ये कोई मतलब कोई साइन नहीं है यहाँ पे, मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, और ये फॉर्मूला एकदम यूनिक है, ठीक है। तो मैं अभी डिस्कस करूँगा, और ये यूनिक है तो ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अपन प्रूव करेंगे तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे अलग है और बहुत सारे स्टूडेंट अलग है, इसी वजह से इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। साइन एक्स प्लस साइन वाई है तो यहाँ पे आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई है ना, तो पहले क्या आ जाएगा कोस और फिर क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन
एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्लियर है? तो जब प्लस था तो पहले साइन फिर कोस, और माइनस था तो पहले कोस और फिर साइन, है ना। अब ये फॉर्मूला क्यों अलग है, कि इसमें दोनों कोस होने के बावजूद भी आपके पास साइन आएगा। तो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बाहर क्या आएगा आपके पास, माइनस। ठीक है, तो -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, इनको आप ड्राइव करके भी देख सकते हो। ठीक है, वो और थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उसमें कन्फ्यूज होगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये सब रूल रेगुलेशन है, जो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट अप्लाई करने। अब अपन देखते हैं कि 4 फॉर्मूले जब ये किस में होंगे अपने पास फंक्शन, जैसे ये मल्टीप्लाई में है तो अपने को प्लस माइनस में कैसे जाना है। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इनका फॉर्मेट देख के आप समझ सकते हो कि 2 कोस एक्स कोस वाई है, दोनों कोस किस में है, मल्टीप्लाई में, और इन सब फॉर्मूला में कॉमन चीज़ क्या है, 2 2 2, और इसके साथ क्या बन रहा है, -2। तो जैसे अभी अपन ने जब सॉल्व किए थे, देखो अभी जो फॉर्मूले करे थे उनसे कंपेयर करके बताता हूँ आप इनको कैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, कि कोस एक्स प्लस कोस वाई का जो फॉर्मूला था अपने पास वो क्या था, 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू और कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये फॉर्मूला था आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपने दोनों कोस को मल्टीप्लाई किया है ना, दोनों कोस को क्या किया, मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और साथ में 2 है। इट मीन्स अगर आपको उनको प्लस माइनस में लेके जाना है तो दोनों कोस को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड ही करना पड़ेगा। देखो कोस एक्स प्लस कोस वाई था तो 2 कोस और कोस बनाए वापस ना। अगर इसको मैं ए और बी बोल दूँ, 2 कोस ए कोस बी, लाइक ऐसे 2 कोस एक्स कोस वाई ऐसे बनाए। इट मीन्स दोनों कोस को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों कोस को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और नेक्स्ट अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था जो डिफरेंट था, कोस एक्स माइनस कोस वाई का, उसमें क्या था, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, तो अगर -2 साइन ए साइन बी ऐसा कुछ है, अगर इस पूरे को मैं ए कंसिडर करूँ, एक्स माइनस वाई अपॉन टू को बी कंसिडर करूँ, तो दोनों साइन अगर मल्टीप्लाई में है विथ माइनस के साथ, तो उनको अगर आपको प्लस माइनस में लिखना है तो दोनों कोस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मूला कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई, है ना, तो प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसमें चाहो तो आप चेंज कर सकते हो कि यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है, इनकेस क्वेश्चन में अगर आपको माइनस नहीं दिख रहा है ना, 2 साइन एक्स साइन वाई दिख रहा है, तो माइनस को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और ये वाली प्लस की हो जाएगी। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने बोला था ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है। फिर यहाँ पे है 2 साइन एक्स कोस वाई और 2 कोस एक्स साइन वाई। तो अगर साइन प्लस साइन कर रहे हैं तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा, और साइन एक्स माइनस साइन वाई कर रहे हैं तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे दोनों साइन को क्या करना है, आपको ऐड करना है, और यहाँ पे दोनों साइन है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पहले कोस आ गया। वैसे इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर आप इसको पहले लिख लोगे, इसे बाद में लिख लोगे। अगर ये इस फॉर्मेट का होगा तो अपने आप ही यहाँ पे प्लस ही बनेगा। अगर इस फॉर्मेट का होगा और आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसको इस तरीके से लिख के, तो वहाँ पे अपने आप ही यहाँ से माइनस निकल के आ जाएगा, तो इट मीन्स ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो 3.3 है, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, -1/2 के। ठीक है, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर π/6, π/6 मीन्स कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री, है ना, 180/6 करेंगे तो 30 डिग्री बनेगा। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इसके सॉल्यूशन में पहले मैं सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कि साइन π/6 मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू होगी आपके पास 1/2। फिर आपके पास है कोस π/3, है ना, कोस π/3 मतलब आपके पास 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू भी होगी आपके पास 1/2। और tan स्क्वायर π/4 है ना, तो tan π/4 मतलब 45 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब उसके LHS में जस्ट आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो साइन स्क्वायर π/6 है तो वैल्यू 1/2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, प्लस सेम कोस स्क्वायर π/3 वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर देंगे तो 1/4,
फिर माइनस पाई/4 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 1/4 और 1/4 को एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 2/4 क्या बनेगा, 1/2 -1, तो हाफ -1 तो क्या आएगा, माइनस का हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो वो टेबल मस्ट है यार, टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसको सॉल्व करके आपको प्रूव करना है कि इक्वल टू 3/2 आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ पे पाई/6 की वैल्यू आप बता सकते हो, अभी भी अपन ने लिखी थी 1/2 होगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 7 पाई/6। पाई/6 कितना होगा आपके पास 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा आपके पास 210, 210 डिग्री बनेगा। और पाई/3 आपके पास है तो उसकी वैल्यू अगेन 60 डिग्री है, तो 1/2 होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग रहेगा उसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। अपन ने ASTC का रूल सीखा था, उससे सारी वैल्यूज आ जाएगी। अगर आप लोगों ने ASTC का रूल कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में वो नहीं सीखा है तो पहले आपको वो सीखना चाहिए, ठीक है। तो साइन पाई/6 है, इट मीन्स आपके पास वैल्यू कितनी पूछ रहा है वो 30 डिग्री की, तो वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है। अब आपके पास है कोसेक 7 पाई/6, 7 पाई/6 मतलब कितना है ये 210 डिग्री। तो 210 डिग्री में अपन क्या कर सकते हैं, पाई प्लस पाई/6 है ना। पाई प्लस पाई/6 से मतलब क्या हो गया यहाँ पे 180 प्लस 30 कर दिया है ना, 180 प्लस 30 कर दिया। 180 प्लस 30 क्या होगा 210। तो यहाँ पे अब आपको देखना है ये क्या है, कोसेक पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस थीटा है ना। थर्ड क्वाड्रेंट पता है ना, यहाँ पे 0, 90, 180, 180 मतलब पाई, तो 180 प्लस है तो 210 को आपको 210 डिग्री को देखते पता चल जाना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा नेगेटिव, माइनस कोसेक पाई/6, ठीक है। और यहाँ पे ना तो 90 है ना 270 है, पाई है, और पाई पे 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो पाई प्लस पाई/6, कोसेक पाई प्लस पाई/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कोसेक पाई/6। पाई/6 मीन 30 डिग्री। अब साइन 30 की डिग्री 1/2 थी तो कोसेक क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास -2। क्लियर है? तो सारी वैल्यूज़ अपने पास आ गई। अब अपने को जस्ट क्वेश्चन में क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। एक कोस पाई/3 की वैल्यू भी है, तो कोस पाई/3 की वैल्यू अपन यहाँ पे भी लिखी है 60 डिग्री कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसका LHS है उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई/6 है, तो वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6, तो कोसेक पाई/6 की कोसेक 7 पाई/6 की वैल्यू क्या आई थी -2, और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और कोस पाई/3 का भी स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। तो 1/2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 3/2, ठीक है। तो ये अपने को प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके के सिंपल फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3rd है 4th है, उसमें इसी तरीके से वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जो 3rd और 4th क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। आप उसको ट्राई करना, जो भी वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ थी वो तो कहाँ से आ रही थी, डायरेक्ट टेबल से आ रही थी, ठीक है। और जो इसमें थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन में था तो वहाँ पे 7 पाई/6 दे दिया, ठीक है, 210 डिग्री दे दिया। तो इसमें ASTC का रूल अप्लाई करके अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में भी आपको ऐसे अलग अलग क्वेश्चन दिख सकते हैं जहाँ पे आपको ASTC का रूल अप्लाई करके क्या करनी पड़े, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े। तो इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ASTC का रूल भी इंप्रूव हो जाएगा और सारे फॉर्मूले हैं वो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगे। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप अपन ने सारे फॉर्मूले पढ़े थे, पहले अपन ने x + y के लिए cos x + y, cos x - y, sin x + y, sin x - y, tan x + y, tan x - y के फॉर्मूले पढ़े थे। तो वैसे वैसे आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। फिर sin 2x cos 2x है, tan 2x है, sin 3x cos 3x, tan 3x, इन सब के जो फॉर्मूले पढ़े थे। फिर मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में कैसे जाना है और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में कैसे जाना है, तो वो सारे रूल रेगुलेशन है वो धीरे धीरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे आपके पास अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अनअकैडमी पे आप फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।